किसी को मार भी सकती है। पीछे ना कुछ एक साल पुराना गुंबद है, वो डिवाइस बंद हो चुका है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं फिर से उसी सेम हॉन्टेड गुंबद पे आ चुका हूँ। दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर ये लोकेशन है। यहाँ पे मैं रात को 11:30 बजे पहुँचा हूँ और बड़ी देर से हम वेट कर रहे थे, लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई है। तो यहाँ पे क्यों आया हूँ, जिसको नहीं पता वो भी बताऊंगा, और जिसने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके फर्स्ट पार्ट पे क्लिक करे और देखे कि क्यों मुझे यहाँ वापस आना पड़ा। और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे थे कि सागर भाई, सस तिवारी, आप इस लोकेशन पे फिर से पहुंचिए। और ये बहुत ही बड़ा गुंबद है। पहले लोकेशन दिखाता हूँ, फिर यहाँ की कहानी बताऊंगा। तो देख लीजिए, ये कई 100 साल पुराना गुंबद है। दिन में तो लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन रात में आने से लोग डरते हैं और रात में लोग इसके आसपास भी नहीं भटकते। तो पहले ये मज़ारें आपको दिख रही होंगी, ये भी दिखा देता हूँ। और थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, और इसकी नक्काशी देख के आपको पता चल रहा हो कि कितना पुराना है ये। देखिए ऊपर की तरफ देखिए, बहुत पुराना है ये। और बहुत दूर कहीं गाने बज रहे हैं, लास्ट टाइम भी ऐसा हो रहा था, तो इधर आ जाते हैं वरना डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इसलिए मैं बार बार इधर उधर मूव हो रहा हूँ। ये है जगह जहाँ पे बंकत नवाब जी की डेड बॉडी को दफनाया गया था। उनकी मज़ार है और उनकी वाइफ की है। बताते हैं कि जब पुराने टाइम में युद्ध हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी सेनाओं ने आके यहाँ पे उनको दफना दिया था। तब से ये गुंबद उनके नाम से है, बंकत नवाब जी। और वो बैक स्टोरी मुझे नहीं पता, वो कहाँ से आए थे, क्या था, लेकिन यही पता है कि बंकत नवाब जी की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे उनकी मज़ार है। और बताते हैं कि उनकी आत्माएं भटकती हैं। तो उस मज़ार पे मैंने इन्वेस्टिगेशन कर रखी है। अब मेन रीज़न क्या है यहाँ पे फिर से आने का। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं महसूस हुआ था, मतलब इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिला था। तो मैंने सोचा मैं फिर से आऊँ। लेकिन जो मेन स्टोरी वो ये है कि यहाँ पे बताते हैं कि घूमते हैं जिन्नात, इंसानों की शक्ल में, जानवरों की शक्ल में, आवाज़ें निकालते हैं रात रात को। और ऊपर इसके गुंबद के जस्ट ऊपर लोगों को कई बार बड़े बड़े विशालकाय रूप में यहाँ पे जिन्नात दिखे हैं, आदमी की शेप में। और कई बार लोगों ने यहाँ पे चीखों की आवाज़ें सुनी हैं। तो यहाँ पे लोग इसलिए आने से डरते हैं। कई लोगों को लगता है कि यहाँ पे बंकत नवाब जी हैं, और कई लोगों को लगता है कि यहाँ पे जिन हैं। और इस गुंबद में कोई भी नहीं आता जाता, सिर्फ दिन के टाइम, सुबह के टाइम ज़रूर लोग आते हैं। और ये गवर्नमेंट के पूरे अंडर कंट्रोल है, एएसआई के अंडर है, और यहाँ पे आना कानूनी अपराध है। लेकिन मैं परमिशन के साथ यहाँ पे फिर से आया हूँ, और एएसआई वालों को ये मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। और ये रीज़न जो मेरा दोबारा आने का वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में, आज से 12-13 दिन पहले, यहाँ पे 2 लोगों ने अपने आँखों से इस गुंबद में तेज़ तेज़ आवाज़ों में जो भी मोमडन्स, मतलब जो भी ये, अब मैं कैसे इसको समझाऊं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, कि अपनी उर्दू भाषा में कुछ ना कुछ यहाँ पे बोल रहे थे। ऐसी लोगों को आवाज़ आई, और वो लोग मुस्लिम ही थे जिन्होंने ये सब सुना था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 2-3 लोगों को बड़ी बड़ी परछाई में, मतलब 2-3 लोगों की बड़ी बड़ी परछाइयाँ इस गुंबद में चमकते हुए देखी, जब वो रात को इस रास्ते से गुजर रहे थे। और यहाँ से बिल्कुल कच्चा रास्ता है, आसपास कोई भी गांव नहीं है और कोई भी नहीं भटकता, और यहाँ पे बहुत सारे गुंबद भी हैं। तो आज देखते हैं क्या वाकई में यहाँ पे
कोई है क्या, कोई जिन रह रहा है या बंकत नवाब जी हैं? तो एक बार फिर से मैं आपको ले चलता हूँ। उसी इन्वेस्टिगेशन वाले एरिया में जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम करी थी, और लोगों ने बताया कि वो जो जिन्नात थे जो रात को यहाँ पे घूम रहे थे और उनकी परछाइयाँ और चमकदार रोशनी थी, वो इस पूरे सर्कल में ही थे। मतलब वो घूम रहे थे और लोगों को, दो लोगों को रोशनी दिखी थी और उर्दू भाषा में कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो मेरे को फिर से यहाँ पे आना पड़ा और ये देखना है कि क्या है यहाँ पे। और मुझे वीडियो पॉज करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना इक्विपमेंट पीछे रख के आऊँ, तो मेरे को सेट करना पड़ेगा। ये मैंने इक्विपमेंट सेट कर दिया और हम लाइट को लो रखेंगे और काफ़ी पीछे हो जाएंगे क्योंकि इसमें हवा नहीं आ रही यहाँ पे। थोड़ा सा पीछे हो जाता है और लाइट को कर देते हैं लो लो। क्या यहाँ पे कोई है जो मुझे देख सकता है, सुन सकता है? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। इस सफेद लाइट के पास जो कि बंकत नवाब जी की कब्र पे रखा हुआ है। और अगर यहाँ पे बंकत नवाब जी की आत्मा भटकती है तो क्या वो यहाँ पे आ सकते हैं? ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि इस गुंबद में, इस जगह पे आत्माएं, जिन्नात भटक रही हैं, लोगों को दिख रही हैं। और अगर ये सच है तो क्या आप इस लाइट के पास आ सकते हैं? अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे ये एहसास होगा कि वाकई में ये गुंबद पे आप लोगों ने राज कर रखा है। आप यहाँ पे हो, आपकी प्रेजेंस यहाँ पे, आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। तो क्या आप ये कर सकते हैं? इमोशन सेंसर आपके वजह से चला है, बट आप पीछे आ जाइए। पर वो क्लियर नहीं आ रहा ना फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इधर खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, इधर खड़े हो जाओ। थोड़ा सा इस तरफ हो जाइए। ये जो मोशन सेंसर चला है वो कैमरामैन की वजह से चला है क्योंकि वो यहाँ से जस्ट क्रॉस कर रहा था। और मैं चाहूँगा कि आप इधर आ जाइए, वरना हवा। इधर हवा बहुत तेज आ रही है। कोई बात नहीं, ये कोई बात बात है। नहीं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे लोगों को जिन्नात दिखते हैं। अगर ये सच है, यहाँ पे कोई जिन रहता है, तो क्या वो मुझसे बात कर सकता है इन डिवाइस के थ्रू, इन मशीनों के द्वारा? क्योंकि अगर आप इस मशीन के पास आएंगे तो इसमें लाइट जलेगी लाल कलर की, या वो सफ़ेद लाइट की जो रोशनी है वो सफ़ेद हो जाएगी अगर आप इसके पास आएंगे तो। क्या इस गुंबद में कोई जिन भटक रहा है या बंकत नवाब जी की आत्मा यहाँ पे भटक रही है? अगर इनमें से कोई भी चीज़ है इस गुंबद में जो लोगों को दिखती है, जो लोगों को महसूस होती है और जो आवाज़ें आती हैं, क्या उसका कारण भी आप हैं? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आएं। क्या कोई है, मैं निवेदन करता हूं, जो मुझे सुन सकता है, देख सकता है? अगर आप इसके पास से गुजरेंगे तो मुझे एहसास होगा कि आप यहाँ पे हो।
मैं फिर से पूछता हूँ, अगर यहाँ पे कोई है तो मेरे सामने आए, मुझसे बात करने की कोशिश करे। सागर इधर आ, ये देख, क्या होगा? लाइट का छल्ला बन रहा है, देख। है ना? हाँ, ऊपर देख, वो देख। नहीं नहीं नहीं, ये शायद लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये देख। ऐसा कुछ लग रहा है ना यहाँ पे। हाँ, ये गोल अब गोल गायब हो गोल। गया। ये, हाँ, ये अब आएगा फिर, तो लाइट तो एक जगह ही है। हाँ, बट ऐसे रिफ्लेक्शन होना तो नहीं चाहिए। ऑप्स भी नहीं है। क्या हमारे आसपास कोई है जो हमें देख रहा है? अगर हाँ तो वो इस लाइट के पास है। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो इस पे लाल कलर की लाइट जलेगी। यार मेरे को पता ही क्या लग रहा है कि जैसे कि कोई है तो, लेकिन पिछली बार नहीं था ये। हाँ? ये चीज पिछली बार तो नहीं हो रही थी, क्योंकि तब तो धुंध भी बहुत थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात ना करूं तो आप एक बार इस पे साइन दे के बता सकते हैं। क्या कोई है जिन जो यहाँ पे रखवाली करता है इस गुंबद की? ये देखो, अब ये सवाल पूछते ही हमें जवाब मिला है। ठीक है, आप इससे दूर जा सकते हैं। आप इससे दूर जा सकते हैं। आप इससे दूर जा सकते हैं। क्या यहाँ पे जिन है कोई जो अभी इस लाइट के पास आया था? अगर हाँ तो फिर से इस लाइट के पास आए। क्या यहाँ पे वो जिन था जो इस लाइट के पास आया था? अगर हाँ तो वो फिर से आ जाए। ये देखिए, क्लियर दिख रहा है ना यहाँ पे? अब तो नहीं आ रही वो लाइट? आ रही है, हैं? आ रही है। ओए होए 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 होए, मोशन सेंसर भी चल गया, देखो। हाँ, है ना? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यार? ये मोशन सेंसर खराब है या हर बार यही होता है यहाँ पे? हैं? इमोशन से ठीक है, जब मैं चल के गया था वहां से तब भी तो जला ही था, पर ये स्टिल था। 2-3 लोकेशन पे नहीं ये होता। ये देख, बैट हाँ, हो सकता है इसकी बैटरी लो हो गई हो। पर बैटरी तो न्यू लगाई थी हमने शायद। लगाई हाँ, थी हमने बट चेंज करी थी 2 बार। नहीं 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 नहीं, ये कई बार जब उधर भी हमने ऐसे हुआ था। हम्म, एक सेकेंड। क्या वो जिन मुझे देख रहा है? अगर हाँ तो फिर से इस लाइट के पास आए। क्या वो जिन मुझे देख रहा है? क्या वो जिन मुझे देख रहा है? वो जिन मुझे देख रहा है, लेकिन यहाँ की बैटरी ड्रेन हो गई है, देखो। इस डिवाइस की बैटरी ड्रेन हो गई। आप इसे जाइए, ठीक है? मैं समझ चुका हूँ आप मुझे देख रहे हैं। मैं समझ गया आप मुझे देख रहे हैं। आप इससे दूर जाइए। यहाँ पे जिन है ये कंफर्म हो गया, और इसकी भी बैटरी ड्रेन हुई है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ये सच है कि लोग आपको देखते हैं यहाँ पे? क्या यहाँ पे एक से ज्यादा जिन है?
अगर हाँ तो इस लाइट के पास आएंगे। देखो एकदम चमगादड़ आ गई, देखो अभी तक नहीं था। क्या एक से ज्यादा जिन है यहाँ पे? अगर हाँ तो इस लाइट के पास फिर से आए। नहीं। क्या यहाँ पे कोई एक ही जिन है? अगर हाँ तो फिर से इस लाइट के पास आए। ये देखिए एक चीज क्लियर है, अभी आप सबने ये इस डिवाइस को जलते हुए देखा था, इसमें बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो गई है। देखो ये देखो, कोई एक जिन है यहाँ पे जो इस गुंबद में भटक रहा है। अब लाइट नॉर्मल हो गई है, देखो ठीक है। क्या ये सच है कि आप इस गुंबद के ऊपर आसपास घूमते रहते हैं? अगर हाँ तो फिर से इस लाइट के पास आए। अगर आप इसके पास आएंगे तो मैं इस बात का भी जवाब जान पाऊंगा, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनका जो कहना है, अगर वो सच है कि आप ही हैं जो इस गुंबद में भटकते हैं। और उससे पहले मैं ये भी कहूँगा कि आप मेरे आगे पीछे मत आना, मुझे परेशान मत करना, बस मेरा ये काम है यहाँ ये जानने आया हूँ कि इधर कोई है या नहीं। क्या आप दिन में भी यहाँ पे रहते हैं? अगर हाँ तो फिर से इस लाइट के पास आए। कोई आंसर नहीं आ रहा, मोशन सेंसर पे कोई आंसर नहीं आ रहा अभी तक। मैं ये चीज देख के वो रखा हूँ। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि सागर भाई कैमरे के पीछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये नया कैमरामैन है तो इस वजह से बार बार समझाना पड़ रहा है कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। क्या रात को इस गुंबद में आप होते हैं? अगर हाँ तो फिर से इन दोनों लाइटों के पास आ जाएं, या उसके पास या उसके पास। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर से इन लाइटों के पास आए। ये देखिए, ये देखिए दोनों तरफ ये क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर एविडेंस है कि रात में यहाँ पे वो जिन होता है। आप इन लाइटों से दूर जाइए, पहले उस लाल लाइट से दूर जाइए। देखो लाइट की बैटरी पूरी ड्रेन हो गई है उस डिवाइस की, और ये फुली चार्ज था। अगर मैं एक लोकेशन शूट करना है यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैं उसको चार्ज करके ही आऊँगा। थोड़ा इधर आ जाइए, पीछे ना कुछ, एक मिनट, मेरे को लग रहा था कुछ रोशनी सी दिख रही थी, एक बार इधर करना। नहीं है, नहीं है, नहीं, कुछ नहीं है। मुझे एक रोशनी दिखी, मुझे लगा कोई पुलिस वाले रात को शायद यहाँ पे पेट्रोलिंग ना कर रहे हो। वो डिवाइस बंद हो चुका है। क्या इस गुंबद को छोड़ के आप कभी नहीं जाएंगे? इसका कोई जवाब नहीं है। क्या आप इस मज़ार की रखवाली कर रहे हैं? अगर हाँ तो फिर से इस लाइट के पास आए। अगर आप इस मज़ार की रखवाली कर रहे हैं तो इस लाइट के पास आए। ये देखिए, ये दोनों पे आंसर हुआ है, दोनों पे। और भाई हम सिर्फ दो ही लोग हैं, कोई ऐसा सोचे कि बहुत सारे लोग आ रखे हैं। ये लो। अब समझ आया कि जिन यहाँ पे क्यों भटक रहे हैं, क्यों यहाँ पे होते हैं, क्यों लोगों को दिखते हैं और वो इसकी रखवाली करते हैं। ऐसा मैंने अपने कुछ दोस्तों से सुना है कि जब किसी लव्ड वन की या उनके साथ कोई उस टाइम पे जिन्नात रहता है, या जिन की फैमिली अगर किसी के साथ रहती है, जैसे एक जिन यहाँ पे रहता है
और वो चले जाता है तो उसका फैमिली मेम्बर यहाँ पे उसे कंटिन्यू करता है, ऐसा मैंने सुना है। और ये भी सुना है कि वो उसकी रखवाली करते हैं मज़ारों पे। ये पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन ये मुझे किसी मोमडन ने कहा था, तभी आज मैंने ये सवाल पूछा और यही सवाल मेरे कमेंट पे भी आ रखा है। अगर होगा तो मैं ज़रूर वो लगा दूंगा इस पर। आप उस लाइट से भी दूर जा सकते हैं। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है। क्या आप यहाँ पे जानवरों की आवाज़, यार एक जानवरों की आवाज़ ऑटोमेटिकली आ रही है, अभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। ये देखो तेज हो गई, थोड़ा सा आ गया ना। क्या यहाँ पे आप जानवरों की आवाज़ निकालते हैं? ऐसा सच है? ये देखो, क्या आप ही हैं जो जानवरों की आवाज़ निकालते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। एक जिन ही एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का, आप इससे दूर जा सकते हैं, आप इससे दूर जा सकते हैं, आप इससे दूर जाइए। मैं चाहता हूँ आप इससे दूर जाएं। एक जिन एक ऐसी चीज़ है जो किसी का भी शेप ले सकती है, किसी की भी आवाज़ निकाल सकती है, किसी को भटका सकती है और किसी को मार भी सकती है। इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड ज़रूर आएगा मेरे पॉडकास्ट पे, वो भी आपको सुनने को मिलेगा, क्या होते हैं जिन और क्या क्या वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये स्टोरी आपको ज़्यादा नहीं एलोबरेट करूँगा, नहीं बताऊँगा। तो इस गुंबद में आप काफ़ी सालों से रह रहे हैं? अगर हाँ तो फिर से इन लाइटों के पास आए। ये देखिए, क्लियर इंडिकेशन। ठीक है ठीक है, आप इससे दूर जा सकते हैं, आप इससे दूर जा सकते हैं। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तेज़ बढ़ गई देखो। और ये जो जिन है ना, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे ये रहना ही इसलिए चाहता है कि इस जगह पे कोई भी ना आए रात को, ना ही भटके। बट कोई बात नहीं, वो लाइट भी बंद हो गई है देखिए। क्या आप मुझे परेशान तो नहीं करेंगे? क्या आप मुझे परेशान तो नहीं करेंगे अगर मैं यहाँ से जाऊँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं फिर यहाँ पे कभी आऊँ आपसे बात करने? ये देखिए, क्लियर इंडिकेशन है और उस पर भी लाइट जल गई है। ठीक है, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है, अब मैं बताऊंगा ये सवाल मैंने क्यों पूछा और क्या कारण है। ठीक है, आप इस लाइट से दूर जा सकते हैं, इस लाइट से दूर जा सकते हैं आप। अब मैं बताता हूँ ये सवाल मैंने क्यों पूछा है। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इस जगह पे जब मैं आया था तो मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि आप यहाँ पे ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों ने इस जगह की वीडियो देखी और जो इसकी रखवाली करता है उन्होंने भी इस वीडियो को ज़रूर देखा। अब ये मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मतलब मेरा आपसे निवेदन है कि, और काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई ये सब चीज़ें आपको आंसर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं भाई स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ, और मैं बहुत ध्यान भी लगाता हूँ क्योंकि मुझे नेगेटिविटी से बचना भी होता है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मैं फिर से यहाँ पे आपसे बात करूँ या नहीं करूँ, और उन्होंने हाँ बोला। अब आप जितने भी कमेंट करेंगे इसमें, तो यहाँ के मैं टॉप 15 क्वेश्चन सिलेक्ट करके आऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूछूं जिनके रहने का सारा कारण, और मतलब हो सकता है कि छवा जाइए, हो सकता है कि शायद मेरे सोचने की क्षमता इस एक लिमिटेशन तक हो, एक लिमिट तक होगी, लेकिन शायद आपके पास कुछ ऐसे सवाल हों जो आप पूछना चाहते हो
और ऐसे सवालों जो आप यहाँ पे ना होके भी पूछ सकते हैं। तो मुझे कमेंट में अपने सवाल देना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे फिर से आऊँ, बात करूँ, अभी मैंने सिर्फ ये जाना है कि यहाँ पे कोई है और यहाँ से मैं चले जाऊँगा, और मुझे आज आंसर मिला। और ये सच है कि यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे कुछ भी देखा और उस बात के सारे हमें आंसर मिले हैं। तो यही मेरा कहना था कि ये जगह पे जिन ज़रूर रहते हैं, लेकिन अब आपको पूछना है और आपको जानना है कि वो क्या करते हैं, कैसे यहाँ पे आए, क्या क्या और कारण हैं, और कब तक यहाँ पे रहेंगे, क्या वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो आपके सवाल होंगे कमेंट में, और अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पे फिर से आऊँगा। और बारिश होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है मौसम बिगड़ रहा है। तो चलते हैं यहाँ से और इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं, फिर से मिलेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। बस मुझे ये जानना था कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, इसलिए काफ़ी बार लोगों ने मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट करके बुलाया। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम को फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए एंड फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, और मुझे अपने सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, सो डैट आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिल जाए, एंड मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, बाकी अब मैं थोड़ी सी माफ़ी मांग लूँ और वो बिहाइंड द कैमरा करूँगा, क्योंकि ये चीज़ पीछे ना लग जाए मेरे।